जानते हैं हमें क्या करना है। खुलना देना उसे, रिश्ता खत्म करना है हमें। जितनी मोहब्बत तुम ज़ारा से करते हो उतनी कोई और नहीं कर पाता। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ रहने में ज़ारा भाभी की भलाई नहीं है तो तुम्हारा खुला लेने का फैसला भी सही है। तुमने जो अल्लाह की कसम खाई है उसका अज़ब ज़ारा भाभी पे ना हो, तुम यही चाहते हो ना? तो खुदा पे भरोसा करो, वो तुम्हें इस मुसीबत से निकालेगा, इस दर्द से निजात दिलाएगा कबीर। उसके बाद तुम ज़ारा भाभी को वापस कब? मतलब हमें निजात कब मिलेगी यार? थक गए हैं, समझ में नहीं आता कब ये किस्सा खत्म होगा। कबीर, इस सवाल का जवाब तो तुम्हें अल्लाह से ही मिलेगा। नहीं, अल्लाह ताला से इमरान सवाल नहीं किए जाते, इबादत की जाती है। यही तो फर्क है तुम में और ज़ारा भाभी में। तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हो, ज़ारा भाभी अल्लाह की इबादत करने के साथ साथ उनसे रहनुमाई भी तलब करती है। सच कहें, तुम दोनों का मसला इतना भी अलग नहीं है। कैसे? अगर हमें खुदा का कोई हुक्म समझ में ना आए तो हम उसी से सवाल करेंगे ना, वही हमें अपनी किताब के जरिए जवाब देगा। कबीर, तुम्हें खुदा से लाभ लगा के अपने इस मसले का हल तलाश करना पड़ेगा कबीर। أشهد أن محمدًا رسول या अल्लाह, जो हमारे हक में सही है हमें वो रास्ता दिखा। वाह बेटा अजरा, क्या बात है। आलू के गर्मा गर्म परोठे, अदरक वाली चाय, वाह भाई क्या बात। अरे बेगम, ज़ारा आ जाइए भाई, सब लोग मिलके आज साथ में नाश्ता करते हैं। फूफी जान पड़ोस वाली आंटी के पास गई हैं और ज़ारा तो सुबह ही चली गई थी। ये सुबह सुबह उसे कहाँ जाना पड़ गया? खैर बेटा ये बताओ कि आपने उसे खुला वाली बात बताई या नहीं? हाँ, हमने उसे खुला की कॉपी दे दी थी। जब से वो बिलासा से आई है ना, तब से थोड़ी परेशान सी है। वो बोल रही थी कोई तो ऐसी बात है जिसकी वजह से कबीर उससे दूर होना चाहता है, और कबीर उसे यही बात छुपा रहा है। ज़ारा कबीर को अपना मुजरिम नहीं बल्कि मजबूर समझती है। वो बोल रही थी कि खुला होने से पहले वो वजह जानकर रहेगी जो कबीर छुपा रहा है। भाई मजबूरी कैसी मजबूरी? बाल की खाल निकालने का अब कोई फायदा नहीं अजरा। खुला होने वाला था सो हो रहा है। हो गया। काम हो गया। जब से वो बिलासा से आई है ना, तब से थोड़ी परेशान सी है। वो बोल रही थी कोई तो ऐसी बात है जिसकी वजह से कबीर उससे दूर होना चाहता है। वो बोल रही थी कि खुला होने से पहले वो वजह जानकर रहेगी जो कबीर छुपा रहा है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपसे मिलने शरिया बोर्ड भी गए थे, पर आप वहाँ नहीं थे, इसलिए हम यहाँ चले आए। हमें अंदर आना सही नहीं लगा, तो हम यहीं इंतज़ार कर रहे थे। आप हमारा इंतजार करी थी, क्यों? हमें अपने घर का एक मसला हल कराना है। असल में अभी शरिया बोर्ड में काम नहीं करते और ना ही हम शरिया बोर्ड का हिस्सा है। आप किसी और से जाकर बात कर सकती हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने मजबूरों की मदद करना बंद कर दिया होगा। हम ज़ारा बीबी से मदद मांगने गए थे, पर वो हमें मिली नहीं, इसलिए हम यहाँ चले आए। बोली। हमारे शौहर हमें छोड़ना चाहते हैं, हमारी गृहस्थी बचा लीजिए। क्यों? मतलब वो आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं? ऐसी बात नहीं है, वो हमसे मोहब्बत भी करते हैं, हमारा ख्याल भी रखते हैं, हमारी हिफाजत भी करते हैं। तो फिर मसला क्या? मतलब आपके शौहर आपको छोड़ना क्यों चाहते हैं? यही तो हमें समझ नहीं आ रहा है। कई दफा पूछ चुके हैं, पर वो कुछ बताते ही नहीं। हमें पता है उनके इस रवैये के पीछे जरूर कुछ वजह है। अब आप बताइए, हम इस हालात का सामना कैसे करें? तो जाहिर सी बात है, कोई ना कोई वजह तो होगी। सुनो, थोड़ा आगे जाओ, हमें आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा पास जाओ। इस मसले का हल ये हो सकता है कि शायद कोई दोस्त हो जिससे आपके शौहर बात कर रहे होंगे, या ऐसा कोई रिश्तेदार हो जिससे आप पूछ सकते हैं कि अगर आपके शौहर ने उससे कुछ कहा हो। सुनो, तुम उनसे कहो कि तुम सबसे पूछ चुकी हो, घर वाले कुछ बताने को राजी नहीं है, और क्योंकि घर वाले कुछ बताने को राजी नहीं है तो शौहर कुछ नहीं कह रहा है। उससे कहो कि तुम पूछो तो किससे पूछो। सबसे पूछ चुकी हूँ, कोई कुछ बताने को राजी ही नहीं है। मोहतरमा, अल्लाह है आपके साथ। जब आपको कोई जवाब नहीं देता ना, तो आपको वो जवाब अल्लाह ताला से मिलेगा। जी हाँ, एक बार दुआ तो करके देखिए। बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके इस रिश्ते को जरूर बचाएगा। बल्कि मोहतरमा, हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर उस शादी को बचाए जिसमें मोहब्बत आज भी जिंदा है, लेकिन हालातों की वजह से वो शादी टूटने की कागार पर है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बच्चों, रुखसार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? हमें तो जैसे भूल ही गई हो। बच्चों की याद नहीं आती क्या? हम आपको कैसे भूल सकते हैं बच्चों? जाने दो तुम। अरे कितनी दुबली हो गई हो। वहाँ पे ठीक से खाती पीती नहीं हो क्या? खाना नहीं मिलता है वहाँ पर? हम बिल्कुल ठीक हैं बच्चों। चलो कमरे में बैठ के बात करते हैं। अमान तुम्हें बहुत याद करता है रुखसार। अस्सलाम वालेकुम। पूछता रहता है खाला कैसी है, और तुम हो कि आओ बैठो। क्या खाओगी ये बताओ? वहां तो कुछ नहीं मिलता, हम तुम्हें लाके देते हैं। नहीं बच्चों, आप बैठिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। आपकी नजर तो इस घर के कोने कोने पर रहती है ना, तिनके तिनके पर। हमें एक बात बताइए कि कबीर ज़ारा को क्यों छोड़ना चाहता है? महज नजरिया ही सिर्फ एक वजह है, या कबीर की कुछ मजबूरी है? क्या मजबूरी हो सकती है रुखसार? बच्चों, हमें ये मामला ना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। हमें लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी खास बात है जो कबीर सबसे छुपा रहा है।